क्लैरिटी ना सिर्फ क्वेश्चंस में होनी चाहिए बल्कि आपकी मार्किंग स्कीम में भी बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। यानी जिस तरह से आपने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके मार्क्स की एलोकेशन क्या है, उसके अंदर भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी मार्किंग स्कीम कंफ्यूज्ड होगी तो आपके स्टूडेंट्स का अगेन वो आंसर जो होगा उसको वो इफेक्ट करेगी, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि इसको किस तरह मैंने अपने आंसर को अरेंज करना है। अगर उसके पार्ट्स हैं तो कितने पार्ट्स में जाना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए, कौन सा पार्ट कहाँ पे होना चाहिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे हमने बहुत बात की है, तो लेवल्स की बात हमने की थी ना, नॉलेज लेवल, कॉग्निटिव डोमेन का, और एप्लीकेशन लेवल, और ऊपर एवेल्यूएशन लेवल, जिसको हमने कहा था कि बहुत वो हाईएस्ट लेवल है। तो स्टूडेंट्स को क्लियरली पता होना चाहिए, मार्क्स के एलोकेशन उनको बताती है कि किस लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये एलोकेशन क्लियर नहीं होगी तो उनका आंसर ऑटोमेटिकली कंफ्यूज आएगा, क्लियर नहीं आएगा। फॉर इंस्टेंस आप इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और इसको मैंने 10 मार्क्स दिए हैं। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको पता चल रहा है कि मैंने इसको किस तरह डिस्कस करना है। आया मैंने इसको सिर्फ जस्ट एक डिस्क्रिप्शन दे देनी है, मैंने इसको कोई क्या करना है। 10 मार्क्स तो आपको बता रहे हैं कि इट शुड बी अ डिटेल्ड आंसर, बट आपको उसको डायमेंशन नहीं क्वेश्चन की दी गई है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। इसके पैरेलल आप इसको देखें कि नेम 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ओके फाइन, 1.5 इसको मार्क्स एलोकेट किए हैं, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट पार्ट उसका कर दिया है कि हाउ डज दिस टैक्सोनॉमी हेल्प इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये किस तरह से आपको हेल्प करती है। तो ये ज़्यादा क्लियर हो गया ना। तो आप इसको, इस वाले क्वेश्चन को आप इस वाले के साथ ज़रा कंपेयर करके देखें तो ऊपर वाला बिल्कुल आपको हौच पौच लगता है ना, आपको नहीं पता चलता कि मैं क्या इसमें क्या लिखूं। वेयरएज इसमें, इस क्वेश्चन में आपको क्लियर डायमेंशन पता चल गई है। 1.5 है उसके केस, बिकॉज यू जस्ट हैव टू नेम देम। ओके, आप 3 नाम लिख दें एंड यू गेट 1.5 मार्क्स। उसके बाद मैंने बिल्कुल उसको स्पेसिफिक कर दिया है कि आपको किस तरह हेल्प करती है, और आपने इसके ऊपर बहुत बात की हुई है कि आप लिख सकते हैं उसमें कि जी हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प करती है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे टीचिंग को हैं, उसको वो एक वो देते हैं कि हमने इस लेवल पे ये टॉपिक हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब है आपने इस लेवल पे इसको कवर कराना है, और सो ऑन इस तरह से। और फिर आगे आपको असेसमेंट में भी हेल्प करती है। टीचिंग लर्निंग सिनेरियो तो यही है ना, तो उसके मैंने कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ जो है ये आपको पूछी है। तो आपके फिर ये आपको एक ना सिर्फ क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए बल्कि मार्क्स की एलोकेशन भी जो है दैट शुड आल्सो बी क्लियरली रिटन कि ये वाला क्वेश्चन है और इसके इतने मार्क्स हैं। वो मार्क्स उनको बताएंगे कि हमने इतने मार्क्स के लिए किस लेवल पे जाना है। अगर कम वो मार्क्स हैं तो जाहिर है कि वो लोअर लेवल पे जाएंगे, और लोअर लेवल का वो उसका लोअर लेवल जो है आपके कॉग्निटिव डोमेन का लोअर लेवल से मीनिंग है मेरा, तो उस लेवल पे जाके लेट्स से के नॉलेज लेवल पे जाके देंगे। अब इस क्वेश्चन को आप अगर आप देखें कि नेम 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो आपको पता है ना बिल्कुल नॉलेज लेवल का बिल्कुल लोएस्ट लेवल का क्वेश्चन है। और लोएस्ट लेवल में हमने कहा था कि जस्ट आप चीज़ों का नाम ही पता हो तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे, आप जस्ट रिकॉल कर लेंगे तो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपने माइंड में उनको रिकॉल करना है, आपने 3 नाम लिख देने एंड यू गेट 30 मार्क्स। नेक्स्ट वाला जो है वो ज़रा डिस्कशन का है, उसकी भी एलोकेशन आपको बताती है, और डिस्कशन का एरिया आपको बता रही है कि इस एरिया में जाके आपने करना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये अटेम्प्ट करना ज़्यादा इजी है बिकॉज ये क्लियरली लिखा हुआ है, प्लस इसके मार्क्स क्लियरली एलोकेट हुए हैं। तो क्लियर एलोकेशन ऑफ मार्क्स जो है वो भी अल्टीमेटली मार्किंग को इफेक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि मार्क्स की एलोकेशन क्लियर नहीं होगी, आंसर क्लियर नहीं होगा, और मार्किंग तो जाहिर है फिर आंसर पे मिलनी है। अगर आंसर क्लियर नहीं है तो मार्किंग डाउन जाएगी, और ऑब्वियसली वो जो है उसकी रीज़न क्या होगी उस डाउन मार्किंग की? ये रीज़न नहीं होगी कि स्टूडेंट्स का नॉलेज एरिया वीक था, उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो लिख ही नहीं पाया। क्यों नहीं लिख पाया? नॉट बिकॉज ऑफ द वीक नॉलेज एरिया, बस जस्ट बिकॉज कि वो मार्क्स उसको क्लियर ही नहीं कर रहे, एलोकेशन ऑफ मार्क्स उसको क्लियर नहीं कर बता रहे हैं कि कितना, किस हद तक, कितनी डेप्थ में जाओ। तो ये भी बहुत इफेक्ट करता है मार्किंग को।